मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कांग्रेस पार्टी ने एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर तीखा हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के निर्देश पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई और इसे लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय करार दिया। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी मनोज राजानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बेहद कड़े शब्दों में सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया जाना पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। आज स्थिति यह हो गई है कि हम जहां न्याय मांगने जाते हैं उस चौखट पर हमें सिर्फ अन्याय मिलता है। चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, ईडी, पुलिस और कोर्ट जैसी स्वायत्त संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। इसका सीधा असर आगामी नगर निगम और पंचायत चुनावों पर भी देखने को मिलेगा, जहां संवैधानिक संस्थाओं का खुलकर दुरुपयोग किया जाएगा। मीनाक्षी नटराजन एक साफ सुथरी छवि वाली गांधीवादी नेता हैं। भाजपा के नेताओं ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ एक सोची समझी साजिश रची है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस की प्रत्याशी राज्यसभा जीत भी जाती हैं तो भाजपा की सरकार गिर नहीं जाती। भाजपा के नेता सिर्फ छल कपट की राजनीति कर रहे हैं। मनोज राजानी का बड़ा सवाल, क्या भाजपा और कांग्रेस के लिए देश में अलग अलग कानून हैं? भाजपा में ऐसे कई मंत्री हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं और उन्होंने इसकी जानकारी छिपाई है, तो क्या उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भी इस कार्रवाई को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर राज्यसभा का यह चुनाव ईवीएम के जरिए हो रहा होता तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कभी रद्द नहीं होता। कांग्रेस के 62 विधायकों को पूरी तरह एकजुट देखकर भाजपा बुरी तरह डर गई थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया। अब कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वह है जनता का दरवाज़ा। हम जनता के बीच जाएंगे, उन्हें इस दमनकारी सिस्टम का आईना दिखाएंगे और सड़क से लेकर सदन तक पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। पीसी शर्मा ने याद दिलाते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी दतिया विधायक की सदस्यता को रात 12 बजे इसी तरह खत्म कर दिया गया था। आज की मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन निरस्त होना लोकतंत्र के इतिहास का काला दफा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए मैं और मेरे साथी मनोज राजानी जी, जो देवास ग्रामीण के प्रभारी हैं, वो इसमें शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, भोपाल ग्रामीण के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय पीसी शर्मा जी, आदरणीय पीसी शर्मा जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता राहुल शर्मा जी और भोपाल शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक, और मैं हम तमाम साथियों से निवेदन करता हूं, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मनोज राजानी जी, हमारे भोपाल ग्रामीण के, क्या होगा आने वाले दिनों में भी हम आपके सामने रखेंगे। इस बात को लेकर हमारे वरिष्ठ नेता जन तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कई मंत्री हैं पूरे देश में जिनके अनेकों मुकदमे चल रहे हैं, उन्होंने अपने एफिडेविट दिए ही नहीं है। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करेगा? ये हमारा प्रश्न है। यहां केवल कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर ही सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी, सारे नियम उन पर लागू किए जाएंगे। क्या कानून भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग है, कांग्रेस के लिए अलग है, बसपा के लिए अलग है, अन्य दलों के लिए अलग है? एक संविधान एक देश, बाबा साहब ने जो हमारे लिए संविधान बनाया है, एक तरफ तो बात यूसीसी की करते हैं, समान अधिकार की बात करते हैं, और यहां पर दूसरे नजरिए से देखा जाता है कि ये इस दल का है, इसके लिए कानून लागू, ये उस दल का है, इसके लिए व्याख्या अलग कर दी जाती है। हम अचंभित हैं और ये जो अन्याय मीनाक्षी जी के साथ हुआ है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक एक कांग्रेस जन मीनाक्षी जी के साथ है। हम सब अपने नेताओं के आदेश पर चाहे जो आंदोलन करना पड़ेगा हम तत्परता से करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर भविष्य में आपको कार्यक्रम होते दिखेंगे। जो मीनाक्षी जी के साथ अन्याय हुआ है वो हम चुप पर सहन नहीं कर सकते, उसकी लड़ाई हम सड़कों पर लड़ेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं।